मुश्किलें तो हर किसी की लाइफ में आते हैं। कुछ लोग उससे बर्बाद और कुछ आबाद हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं बेहतरीन लोगों की जिंदगी में मुश्किल नहीं आते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं बेहतरीन लोग उसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। We have another very beautiful session on conflict resolution today. आज सोसाइटी में जो परिस्थितियां हैं, जो नकारात्मक भावनाओं, नकारात्मक सोच या नकारात्मक जो शक्ति का भरपूर मात्रा में सोसाइटी में हमको मिल रहा है, उससे हमारी रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, प्रोफेशनल लाइफ सारा चीज बिखर गया है। ऐसा लगता है कि हम किस जमाने में जी रहे हैं, जिस जमाने में टेक्नोलॉजिकली हम मार्स में पहुंच चुके हैं, लेकिन उस जमाने में कहीं ना कहीं हम अगर लाइफ की एथिक्स की बात करें या लाइफ की वैल्यू को समझे तो हम बहुत नीचे जा रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई बड़े रीजन है? क्या इसके पीछे हमारी माइंड की ये जो अंतर्द्वंद, हमारी रिलेशनशिप की जो अंतर्द्वंद, ये सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है उसमें? क्योंकि हम चाहे बिजनेस में देखें, हम चाहे पर्सनल लाइफ में देखें, कॉन्फ्लिक्ट हर जगह है। कॉन्फ्लिक्ट के वजह से आज पिता के साथ बेटा का रिलेशन सही नहीं है, पति के साथ पत्नी का रिलेशन सही नहीं है। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो कुछ दिन के बाद उसमें भी अंतर्द्वंद आ रहा है, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। यानी कि सोसाइटी की हर कोने में, हर स्थिति में, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है। क्या इसको मैनेज किया जा सकता है? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल टिप्स है? चलिए इसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ एक वेरी स्पेशल गेस्ट है जो कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, मिसेस रिया गिदवानी। मैम को इनवाइट करते हैं, उनसे जानते हैं, ढेर सारा बातें करेंगे, उनसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की जो प्रोसीडियर है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए मैम को वेलकम करते हैं, मिसेस रिया गिदवानी मैम को। वेलकम मैम टू आवर डायस। गुड इवनिंग सर। हाँ, पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे इनवाइट किया और इतना अच्छा आप इनिशिएटिव ले रहे हैं कि अलग अलग टॉपिक्स पे रोज आप कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ एक्चुअली डिस्कस करना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है और हर पहलू को समझना, एक रीज़न देना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आप लोगों को बहुत हेल्प कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू मैम, आपने आपके बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला है। तो चलिए ये सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहले जो कॉन्फ्लिक्ट वर्ड है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली होता क्या है। जी, हम बड़े बड़े बुक्स में देखें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हो जाएगा, लेकिन सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो अगर दो ऑपोजिट विचार होते हैं, दो ऑपोजिट व्यू पॉइंट्स होते हैं, दो ऑपोजिट ओपिनियंस होते हैं, उनका एक डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट होता है। जब मैं आपके विचारों से सहमत नहीं होती हूँ और आप मेरे विचारों से सहमत नहीं होते तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो ये क्या ओनली दो पीपल के बीच होता है या इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है? नहीं सर, ये दो लोगों के बीच में नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट एक आइडिया होती है, दो ऑपोजिट आइडियाज, और हमारा मन तो द्वंद्व में जीता है। कभी हमें लगता है ये सही है, कभी हमें लगता है नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादातर हमारे अंदर होता है, मेरे अंदर होता है, और
उसी से जो रेस्टलेसनेस होती है, जो उसी से उथल-पुथल होती है मन में, उससे ही बाहर कॉन्फ्लिक्ट भी होता है लोगों के साथ। तो कॉन्फ्लिक्ट के 3 टाइप्स होते हैं सर। एक तो खुद के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो काफ़ी ज़्यादा चलता रहता है, सबके मन में चलता है। आप देखेंगे, मैं एक लड़की हूँ तो एक ड्रेस खरीदने के लिए भी हमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि कौन से कलर की ड्रेस खरीदें। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, बहुत हम जंग लड़ रहे, नहीं। जब 2 आइडियाज़ एक दूसरे के साथ सहमति नहीं दिखाती, तब वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट के 3 टाइप्स होते हैं सर मेजरली, जैसा देखा गया है। एक तो खुद के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, खुद की आइडियाज़ के साथ, एक सामने वाले के साथ, और एक ग्रुप के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे पॉलिटिक्स में आप देख लो तो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, और हमारा पार्लियामेंट हाउस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉन्फ्लिक्ट का। तो डेफिनेटली। कॉन्फ्लिक्ट 3 टाइप्स के होते हैं सर, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। तो जाने के 2 लोगों का बीच सिर्फ नहीं है, ग्रुप का अंदर भी हो सकता है या एक पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है। बहुत बार। तो इसका कोई कॉमन वेज है जो कि डील कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के साथ। सर कॉमन वेज तो ये है जो हमें सिखाया गया है और जो हमने टीवी से देखा है, और जो बॉलीवुड हमें दिखाता है, वो ये वे है कि कॉन्फ्लिक्ट है तो या तो चले जाओ, या तो अवॉइड कर लो, या तो गुस्सा हो जाओ, या तो चिल्लाओ। तो कॉमनली हम क्या करते हैं, जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, सामने वाला अपनी व्यू बताता है, तो हम अक्सर चिल्लाने लगते हैं, हम सामने वाले की बात नहीं सुनते हैं। या अगर कोई शांत व्यक्ति होगा तो वो छोड़ के चला जाएगा सब कुछ। तो तो इमिडिएटली ये वो सिचुएशन को वो जगह को छोड़ देना बेहतर है। नहीं सर, ये बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट टाइम वो बंदे से मिलेंगे तो वो गांठ तो बनी हुई है, और आप कब तक उससे भागोगे, पता है। एक सिचुएशन से अगर मैं चली जाती हूँ और आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती हूँ, कोई रीज़न नहीं देती हूँ, यही अक्सर होता है। तो अगर हम लोग कोई और झगड़ा भी कर रहे हैं तो पुरानी बातें हम लोग खींच के लाते हैं कि पहले भी तुमने ये बोला था, क्योंकि मुझे अब तक उसका सल्यूशन, आपसे उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, तो वो मन में गांठ बन जाती है। तो अगर अवॉइड करना सल्यूशन नहीं है सर, या चिल्लाना भी सल्यूशन नहीं है। और कहीं कहीं लोग देखा जाता है सर कि चुप हो जाते हैं और कहते कि हमारा कोई व्यू ही नहीं है, तुम सही हो। तो वो भी खतरनाक है सर। जब आप खुद के इमोशंस को सप्रेस करते हो तो आपके बॉडी पे कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट होगा, आपके माइंड पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो कॉमनली देखा गया है, जैसा हमने सीखा है, जैसे सोसाइटी चल रहा है, 3 तरीके से कॉमनली लोग कॉन्फ्लिक्ट को डील करते हैं, या तो अग्रेशन के साथ, या तो उसको अवॉइड करके, या तो साइलेंस के साथ। आजकल मैंने बहुत कोट्स भी पढ़े हैं सर कि जिनको आपके शब्द समझ में नहीं आते, उनके लिए आपकी चुप्पी बढ़िया है, बेहतर है। बट मैं ये नहीं मानती सर। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपनी नीड नहीं बताएंगे, तब तक कोई सोल्यूशन निकलना पॉसिबल नहीं है। देन व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो टर्म हम साइकोलॉजिकली यूज करते हैं, उसका जी, मतलब क्या है। सिंपल शब्द है सर, अभी कॉन्फ्लिक्ट आया है, उसको अभी हमें सॉल्व करना है, उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इट्स वेरी वेरी सिंपल। कोई हमें डीप डेफिनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन देना है, उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन।
अगर जब आप सामने वाला बंदा या जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो रेडी नहीं रहेगा तो हम कैसे उसको कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का जो थीम है या प्रोसेस है उसको कैसे हम अप्लाई करें या अडेप्ट करें। जी सर, ये सेशन ही उसी के लिए है कि आपको थोड़ी सी सब हम सबको जो हमने साइकोलॉजी में सीखा है जो टिप्स मैं दे पाऊँ अगर, और अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता तो सर हम और आप जैसे लोग होते हैं जिनको हम लोग साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, मीडिएटर बोलते हैं। अगर आप दोनों में या किन दो व्यक्तियों में वो रिजॉल्व नहीं हो पाता तो आप बेशक किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी काउंसलर को अप्रोच कर सकते हैं। वो आपको किस तरह से हेल्प करेंगे वो भी हम इस सेशन में कवर करेंगे। और उनका अप्रोच आपके पड़ोसी से, आपके रिश्तेदारों से कैसे अलग होगा वो भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की जो इफेक्टिव हुए उसी के ऊपर बात करते हैं। जी सर, वैसे तो बहुत सारी रिसर्चेस हुए हैं, बहुत सारे वेज है, बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, बट उन सब में से एक ही चीज सामने निकल आती है कि जब दो लोग बात कर रहे हो तो सामने एक इंसान को प्रॉपरली सुनना चाहिए और बंदे को एकदम रिस्पेक्ट करना चाहिए कि जो भी तुम बोल रहे हो वो तुम्हारा व्यू पॉइंट है और मैं इसको एग्री नहीं करती हूँ बट रिस्पेक्ट करती हूँ। कुछ तरीके हैं। पहली बात, जब आप झगड़े में हैं तो पहले पॉज ले लें। सर वॉइस एको हो रहा है क्या आपके साइड? नहीं, एको नहीं हो रहा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, मैं ईयरफोन्स निकाल दूं? ठीक है, निकाल के देखिए। नहीं, साउंड म्यूट हुआ है शायद, अनम्यूट कर लीजिए। साउंड म्यूट हो गया। हाँ, अभी बोलिए। अब बराबर से आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। तो पहले जब हम दो लोग झगड़ा करते हैं, पहली चीज आप ब्रेक ले लो, पॉज कर लो, सांस लो, सांस छोड़ो। पहली चीज खुद को शांत करना होता है ताकि सामने वाला भी आपकी शांति देख के शांत हो जाए। पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हम हर चीज को पर्सनली ले लेते हैं। तो सेकंड टिप ये है कि हमें समझना पड़ेगा मुझ में और मेरे ओपिनियन में फर्क है। अगर आप मुझे कह रहे हो कि तुम्हारा ओपिनियन गलत है तो मुझे ये नहीं समझना है कि आप मुझे बोल रहे हो कि मैं गलत हूँ। दोनों में फर्क करना हमें आना चाहिए। जिस दिन हम ये फर्क सीख जाएंगे कि उन्होंने मेरे बात को या उन्होंने मेरे बिहेवियर को गलत बोला, मुझे गलत नहीं बोला, उस दिन हम लोग बहुत अच्छे लर्नर बन जाएंगे। बट आप देखो, हम छोटेपन से बच्चे को बोलते कि अगर उसने कोई बॉल से कोई चीज तोड़ दी, हम बोलते गंदा बच्चा। तो हाँ, हमें ये नहीं बोलना है कि बच्चा गंदा है, हमें बोलना है ये जो तुमने किया वो बैड बिहेवियर है। तो बच्चे को बचपन से अगर हम बिहेवियर और सेल्फ में फर्क दिखा सके तो बड़े होके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। जिस तरह मुझे पता चलता है, जब मुझे पता चलता है कि मेरे ओपिनियन को गलत बोला जा रहा है, अब आपके हिसाब से 3+6 9 है, मेरे हिसाब से 4+5 9 है। तो दोनों बातें एक ही है बट मेरा बोलने का तरीका अलग है। तो जिस टाइम मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझे गलत नहीं बोल रहे हो, मेरे ओपिनियन को गलत बोल रहे हो, मैं आपको सुनने की स्टेट में आ जाती हूँ कि ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, आप बताइए।
थर्ड टिप ये है सर कि हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। हम लोग सोल्यूशन फोकस नहीं रहते। हम लोग वो प्रॉब्लम को तो भूल ही जाते हैं, उसके पीछे 50 प्रॉब्लम्स और निकाल के हम लोग लाते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें उस टाइम पे प्रेजेंट में रहना है और प्रेजेंट प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है उस टाइम वाली प्रॉब्लम का। पिछली प्रॉब्लम्स को आप अगर इसी झगड़े में लाओगे तो झगड़ा बढ़ेगा। और नेक्स्ट चीज बहुत कॉमन है जो देखी गई है, वो ये है सर कि अगर मेरा किसी के साथ झगड़ा होगा तो मैं 10 लोगों को फोन करके बताऊंगी। फिर वो 10 लोग उन्हें फोन करके पूछेंगे क्या हुआ, तुमने क्या किया। तो जब मेरा किसी से कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बेहतर है कि सिर्फ वो दो लोग ही इन्वॉल्व हो और कोई थर्ड पार्टी को हम लोग इन्वॉल्व ना करें, अच्छा बुरा सपोर्ट के लिए ना करें। चाहिए तो आप एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक हम साइकोलॉजी में सिखाते हैं सर, कपल्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, सबके लिए, कि आप टाइम आउट ले लें। अब टाइम आउट क्या होता है सर कि अगर आप कुछ बोल रहे हो और मुझे समझ नहीं आ रहा या मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं बोला जा रहा है और अभी मैं अपना कंट्रोल खो दूंगी, तो मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि हम लोग 10, 15, 20 मिनट बाद बात करते हैं। आप भी शांत हो जाइए, मुझे भी शांत होने दीजिए। आप किसी और रूम में चले जाइए। आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको आप लिख ले, जो भी आपको बोलना है सामने वाले को, या मिरर के सामने बोल दे और बोल के खत्म करें। और उसके बाद आप सामने वाले के पास जाएं और आराम से बैठ के उनका परसेप्शन सुने। अब इन सब के बाद एक स्टेज आती है सर, जब दो लोगों का परसेप्शन क्लियर होता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो क्यों बोल रही हूँ और आप जो बोल रहे हो वो क्यों बोल रहे हो। उसके बाद जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट नहीं होता कि मेरी खुशी को मैं भूल जाऊं और एडजस्ट करूं, ऐसा नहीं। सपोज मुझे मूवी पे जाना है, आपको मूवी पे नहीं जाना है, ये सिंपल सी बात है। कपल्स में इन्हीं बातों का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हम घर पे बैठ के मूवी देख सकते हैं। इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज, जो मेरी भी बात पूरी हो रही है, आपकी भी बात पूरी हो रही है। आप आधे रास्ते चल रहे हो, मैं आधे रास्ते चल रही हूँ। तो जब कॉम्प्रोमाइज की स्टेज आती है तब बहुत जरूरी है कि हम समझे कि सामने वाले का रिस्पेक्ट मेरे मन में ये कॉन्फ्लिक्ट से बड़ा है। कहा जाता है ना कि हर जंग जीतने के लिए नहीं होती, तो तब हमें प्रायोरिटाइज करना होता है कि हम रिश्ते को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि हम मेरे सही होने को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। अगर मैंने रिश्ते को इम्पोर्टेंस दी तो मैं कॉमन ग्राउंड पे बहुत जल्दी पहुंचती हूँ। डेफिनेटली। अगर कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट नहीं करेगा, मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट रह गया, चाहे वो कपल में हो या आपके फ्रेंड सर्कल में हो या कोई प्रोफेशनल लाइफ में हो, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रह जाता है तो वो ज्यादा हमको मेंटली या फिजिकली इफेक्ट करता है। जी सर, अभी जैसे हमने बात की तो आपको ऐसा लगता होगा कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत नेगेटिव इमोशन है। ऐसा नहीं है सर। हर चीज के दो पहलू होते, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले हम पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करते हैं। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट से नई नई आइडियाज का जन्म होता है। सपोज आपने ये आइडिया सोचा और मैंने
कोई और आइडिया सोचो, तो आपको पता चलता है कि ये आइडिया का एक और पहलू भी है। इसी से साइंटिस्ट और बहुत सारे लोग बहुत कुछ इनोवेट करते हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट एकदम टेबल सजा के एकदम सभा बुलाते हैं, और 50 लोग अगर उसमें हो तो 50 लोग अपना व्यू पॉइंट देते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत हेल्दी हो सकता है सर। अगर सपोज मेरा नॉलेज और आपका नॉलेज दोनों भले ही एक फील्ड से है, लेकिन अलग अलग है, सोर्सेस अलग है, जहाँ से नॉलेज मिला वो अलग है। तो अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट में भी आती हूँ आपके साथ और मैं आपका व्यू पॉइंट समझने की कोशिश करती हूँ, तो वो मेरा ही बेनिफिट हो जाएगा। मुझे पता चलेगा कि साइकोलॉजी का ये और एक पहलू भी है। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट होने ही नहीं चाहिए, जरूर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब तक मुझे कुछ और पता नहीं चलेगा लाइफ का। तो पॉजिटिव इफेक्ट तो यही है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर रहेगा तो मैं अपनी रिसर्च ज्यादा करूंगी, मैं ज्यादा एक्सप्लोर करूंगी, मैं और डायरेक्शंस में सोचूंगा। जब माइंड किसी और डायरेक्शन में भी सोचता है तब वो क्रिएटिव हो जाता है। तो क्रिएटिविटी के लिए कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है। ये आपका पॉजिटिव इफेक्ट हुआ। नेगेटिव इफेक्ट्स जैसे आपने बोला कपल्स में है, टीचर्स में, फ्रेंड्स में, तो नेगेटिव इफेक्ट तो ये है सर कि रिश्ते का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है। क्योंकि हम मैंने जैसे पहले भी बोला कि पर्सनली चीजों को ले लेते हैं। तो अगर मैं पर्सनली कुछ ले लेती हूँ तो मुझे लगता है आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, सीधे बात मेरी ईगो पे आ जाती है। तो अगर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं करते तो रिश्तों का बॉन्ड वीक हो जाता है। और दूसरी चीज, कांस्टेंट आप भी वही चीज सोचते हो कि उसने क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला। तो 24 घंटे जब वो माइंड में चलता है तो आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, नींद आपको बाय बाय बोल के चली जाती है। उसके बाद आपको आता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एवरीथिंग। और उसके बाद जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जिसकी हमने बात की, उसकी वजह से भी हमें बहुत सारा स्ट्रेस होता है, बहुत सारा। अभी जैसे कोरोना का सिचुएशन था, हम सबके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था कि बाहर जाना है, नहीं जाना है, कैसे जाना है, जाऊं कि नहीं, मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा। तो उसमें ही हम लोग, आधे लोग उसमें ही स्ट्रेस्ड आउट हो गए। डेफिनेटली मैम। जी तो जाने कि मान लीजिए दो, टू पर्सन के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। जी कॉन्फ्लिक्ट में पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी है, लेकिन हम जो दो पर्सन के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो दो पर्सन कैसे नजरिए से उस सिचुएशन को देख रहे हैं वो बहुत मायने रखती है। जी अगर वो नेगेटिव डायरेक्शन में प्रेडिक्ट करे तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और ये जो डिस्ट्रिंग तरफ ले जाएगा कि हमारा रिलेशनशिप भी खराब होगा और हम लोग दोनों स्ट्रेस में रहेंगे। अगर हम कोई सोल्यूशन के ऊपर फोकस करें ताकि हम हमारा परसेप्शन रहेगा कि हम कोई पॉजिटिव साइड को भी देखें। ये लेकिन आज के टाइम में मोर देन 90% या 95% पीपल का ये जो सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट जब इश्यू शुरू होता है तो पर्सनली ले लेते हैं। आपके हिसाब से आप जो बोल रहे हैं पर्सनली हम लोग ले लेते हैं, हम उसका वर्ड को नहीं सुनते, हमारा बिहेवियर को जज नहीं करते, हम पर्सनली ले लेते हैं। तो इसका परसेंटेज ज्यादा हो रहा है। तो इसी के ऊपर कुछ टिप्पणी आपकी जो कि सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं कि परसेंटेज को कम किया जा सकता है या लोगों को अवेयर किया जा सकता है। जी सर, आप अगर देखें आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, तो कोई किसी एक्टर को भी अगर कुछ बोल दे तो उनके हजारों फैंस आके उन दोनों के बीच में बात करते हैं, और वो एक्टर्स दोनों एक दूसरे से तो बात ही नहीं करते।
अभी एक इशू हुआ था कि अनिल कपूर और अनुराग कश्यप अपनी फिल्म प्रमोट कर रहे थे और लोगों को लगा वो लोग कॉन्फ्लिक्ट में है तो लोग उनको सपोर्ट करने आ गए। फिर लास्ट में पता चला ये प्रमोशनल स्टंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम दूसरों की कॉन्फ्लिक्ट्स को भी पर्सनली लेते हैं, तो अपनी कॉन्फ्लिक्ट को तो जरूर पर्सनली लेंगे। इसका एक ही टिप है सर, हमें पॉज लेना होगा किसी भी तरीके से। अभी जैसे मैंने एक कमेंट पढ़ा है जिसमें बोला गया कि अगर मैं डायरी में लिखती हूँ या अगर मैं मिरर से बात करती हूँ, सामने वाला वो पढ़ लेता है या देख लेता है तो कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ेगा डेफिनेटली। बट मेरा कहने का मतलब ये है, आप किसी भी तरह से पॉज ले लें। अगर आपको आंखें बंद करनी है, आप आंखें बंद करके बैठे या आप रूम से बाहर चले जाए। या एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक हम लोग कराते हैं सेशंस में। हम लोग कहते हैं कि सपोज तुम सामने वाले की जगह में होते और तुम इस सिचुएशन में होते तो तुम कैसे रिएक्ट करते? या तुम्हें अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए कि यही बात अगर मुझे किसी और तरीके से बोलनी हो या मुझे खुद को बोलनी हो तो मैं कैसे बोलूंगी, किस टोन में बोलूंगी? तो जब हम सामने वाले की सिचुएशन में जाते हैं, सामने वाले के शूज से दुनिया देखते हैं, तो मुझे पता होता है कि हाँ, इनके पास यही चॉइस थी तभी इन्होंने चला। एक बार जब हमारा माइंड रीजन दे देता है खुद को, किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं। एक बार जब माइंड को रीजन मिल जाता है वो शांत हो जाता है, और जब आप शांत हो जाते हो तो आप सिचुएशन से डिसोसिएट कर लेते हो। और जब हम डिसोसिएट कर लेते हैं तब हम उसको दोनों के नजरिए से देख पाते हैं। एक और बहुत सुंदर एक्टिविटी हम लोग कराते हैं अपने सेशंस में। हम लोग बोलते हैं कि आप अपना पिछला कॉन्फ्लिक्ट याद करो जो अभी अभी हुआ है और सोचो कि आपके दो फेवरेट एक्टर्स उस सिचुएशन में है तो वो लोग कैसे लड़ेंगे, और उनको आप टीवी के सामने बैठ के क्या बोलोगे? तो वो बंदा इतना, मतलब वो कहते ना यहाँ पे तो गली गली में एडवाइस देने वाले लोग हैं, तो वो बंदा उन एक्टर्स को बराबर एडवाइस देता है कि इतनी छोटी बात को आपने इतना बड़ा कर दिया, नहीं सॉरी बोल दो चले जाओ ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है सर कि आ, एक एक लेवल होनी चाहिए। अगर सामने वाला बंदा सॉरी भी बोल रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि कब हमें एक्सेप्ट करना है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कब मुझे सॉरी बोलना है। देखो ये हमेशा ये नहीं है कि मैं सही हूँ। हाँ डेफिनेटली मुझे लगेगा मैं सही हूँ तभी तो मैंने वो बात बोली, लेकिन मुझे ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले का नॉलेज, अपब्रिंगिंग, पर्सनालिटी और जैसे वो बड़ा हुआ है, उसका फ्रेंड सर्कल, उसके घर का एटमॉस्फेयर सब मुझसे काफी अलग है। दो पर्सनालिटीज कभी भी सेम नहीं होती। आप ट्विंस को भी देख लो, सेम टाइम पे पैदा होंगे बट पर्सनालिटीज एकदम अलग होगी। तो जब हम किसी की पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करते हैं तो हम एम्पैथाइज कर सकते हैं, वरना तो अगर हमें दूसरे का नजरिया देखना ही नहीं है तो हम कभी भी एम्पैथाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरों के नजरिए को समझने या देखने से पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, वो पहला कदम हमारा होना चाहिए, वो हमारी नजरिए को सही तरीके से परखा जाए, एनालिसिस किया जाए, खुद के अंदर झांकना चाहिए हम लोग को। क्योंकि जी हमारे परसेप्शन अगर गलत हो जाएगा या हम कोई सिचुएशन को या कोई पर्सन को गलत तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी, एक चीज हमें यहाँ याद रखनी पड़ेगी सर
कि कोई भी नजरिया, अभी लोग इतनी छोटी बात पे लड़ते कि भगवान है या नहीं है, और दो पूरे के पूरे समाज ऐसे लड़ पड़ते। तो मैं ये बात बोलना चाहूंगी ये प्लेटफॉर्म के जरिए कि कोई भी नजरिया आपकी खुशी और आपके रिश्ते से बढ़कर नहीं है। अगर आपने आज ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं रिजॉल्व किया तो आगे और भी कॉन्फ्लिक्ट होते जाएंगे। जरूर। लास्ट में मैम ये बताइए, क्या सोसाइटी में या हमारे परिवार में कॉन्फ्लिक्ट फ्री लाइफ देख सकते हैं इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन? सर पहली बात, अगर कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो गया तो हम बोर हो जाएंगे, बहुत बोर हो जाएंगे। आपको पता है सास बहू सीरियल्स क्यों चलते हैं? क्योंकि उनमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी मजा आता है ना कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ एडवेंचर हो रहा है, लाइफ चल रही है। बट हाँ, अगर हमें एक चीज है कि अगर हमें एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट फ्री रहना है तो हमें एक चीज करनी पड़ेगी। ये हमें क्वेश्चन ये को मैम, ये क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए। जी मेंटल मैं कॉन्फ्लिक्ट और ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट। जी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली मेरा होता है, मेरे अंदर होता है, और ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि सामने वाला उसमें इन्वॉल्व है। तो हम किसी को भी लेबल करने से पहले कि ये बहुत गुस्से वाला है, ये तो सुनता ही नहीं है, किसी को भी हम लेबल करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि वो किस दर्द से बोल रहा है, उसको क्या तकलीफ है, व्हाट इज द नीड। सपोज अगर ये फिजिकली अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता है। सपोज अगर मेरा पैर टेबल के नीचे आया है और मैं चिल्ला रही हूँ और आपको वो नहीं दिख रहा है, आप मुझे बोल रहे हो चिल्ला क्यों रही हो तुम, चिल्ला क्यों रही हो तुम, सुन क्यों नहीं रहे हो, तो आपको मेरा दर्द दिख नहीं रहा है, मैं चिल्लाए जाऊंगी, तब मैं आपका बात सुनने के स्टेट में नहीं हूँ सर, क्योंकि पहले मुझे वो दर्द से रिलीफ चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ बोलोगे। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है जो सामने वाला बंदा गिर जाता है तो कोई बोलता है मैंने तो पहले ही बोला था देख के चलो। तो अभी आप जो ये प्रवचन दे रहे हो, अभी वो सुनने के मूड में नहीं है, उसको पहले उठाओ ना, तभी तो वो सुनेगा। तो जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है सो बेसिकली वो मेरे अंदर होता है कि मैं क्या करूं, क्या सही है, मैं खुश हूं कि नहीं हूं, मैं क्यों हूं यहाँ पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। और जो ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट होता है वो नॉर्मली लोगों के साथ होता है। ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट में आपके इमोशंस ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, ज्यादा आपको हर्ट नहीं होता है। बट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग वेरी पर्सनल, जो मेरे मेरे अंदर चल रहा है और मैं बाहर लोगों को बता रही हूँ। अभी बहुत बार देखा गया है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा आज, तो दैट इज माय मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। और अगर आप बोलते हैं कि नहीं चल यार होता रहता है, तो यू डिड नॉट रिस्पेक्ट माय मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, तो मुझे ज्यादा हर्ट होगा। फिर मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास बैठे रहूंगी और बोलूंगी मुझे कोई नहीं समझता, बिकॉज मेरा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट ये होता है बेसिकली कि कौन सी मूवी अच्छी है, कौन सी जगह अच्छी है। सो उसमें ज्यादा कुछ डेप्थ नहीं होती, वो सिर्फ दो लोग टाइम पास के लिए भी हम लोग अगर किसी सोशल फंक्शन में जाएं तो लोग क्रिकेट की बात शुरू कर देते हैं। अभी अगर मेरी टीम जीती कर देते हैं। जी,
अगर मेरी टीम जीती तो मुझे घर पे कोई इनाम नहीं देके जाएगा, आपकी टीम जीती तो भी कोई इनाम नहीं देके जाएगा आपको, बट स्टिल हम लोग उस चीज में उलझ जाते हैं, उसको बोलते हैं ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट। तो लास्ट में आपकी आज के सेशन की जो टिप्स, फाइनल टिप्स क्या रहेगी सोसाइटी के लिए, पेरेंट्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका ऊपर भी क्या रहना चाहिए? जी सर, एक और क्वेश्चन आया मेरे हिसाब से कि जब पेरेंट्स बच्चों के सामने कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और बच्चा सोचता है कि क्या करूं इन दोनों के बीच में, तो बच्चे को ये समझना पड़ेगा पहले पहले कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। काफी बार देखा गया है बच्चा, अगर मैं काफी डिवोर्स्ड पेरेंट्स से, सिंगल मदर्स से, सिंगल पेरेंट्स से डील करती हूँ, तो काफी बार ये देखा गया है बच्चा सोचता है कि मेरे वजह से झगड़ा हो गया, और वो बच्चा पूरी जिंदगी लेके चलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन ये है कि बच्चे को क्या करना चाहिए। अगर क्वेश्चन होता पेरेंट को क्या करना चाहिए तो जवाब अलग होता, बट बच्चे को क्या करना चाहिए, बच्चे को बच्चा बने रहना चाहिए। पहली उसमें चीज, जज्बात नहीं होना चाहिए। जी, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर आप देख रहे हो कि कुछ गलत हो रहा है तो काफी सारे स्कूल्स में आजकल सपोर्ट ग्रुप्स है। आप अपने स्कूल में स्कूल काउंसलर के पास जाइए, वो लोग आपको ह्यूमन रिसोर्स जो सपोर्ट वाले लोग होते हैं उनके पास लेके जाएंगे। तो वो जब लोग इन्वॉल्व होंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। आप खुद अगर 18 इयर्स के नहीं है तो आप प्लीज कुछ भी मत करिए, आप राइट लोगों को इन्फॉर्म करिए। और अगर आप राइट लोगों को इन्फॉर्म करेंगे तो मैं आपके जो करेज है, जो ब्रेवरी है, जो स्ट्रांग हुआ, उसको अप्रिशिएट करूंगी। देखिए, ये मैटर्स में क्या हो जाता है कि बच्चे का करियर जो है उस पे काफी रिस्क आ जाता है। सपोज बच्चे ने खुद के प्रोटेक्शन में या किसी मॉम या डैड के प्रोटेक्शन में सामने वाले पेरेंट को हिट कर दिया, तो बच्चे का नाम पुलिस रिकॉर्ड में आ जाता है। तो एज अ बच्चा, यू बी अ बच्चा, बी अ चाइल्ड, इट्स ओके। आप बहुत अगर टफ टाइम से गुजर रहे हो तो प्लीज ऑनलाइन भी आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, या आपके स्कूल में अगर कोई साइकोलॉजिस्ट होगा तो आप उससे भी मिल सकते हो। पहली चीज ये है कि जब आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हो, आपने ये सवाल मुझसे पहले भी पूछा था, तो उसका जवाब ये है कि आप अगर अपने पड़ोसी को कुछ बता देते हो तो वो पड़ोसी उसका न्यूज बना के फैला देता है। वो लोग एक और उनको मसाला मिल जाता है कि बात करने के। बट एक साइकोलॉजिस्ट में ये फर्क होता है कि ना तो वो आपके साइड से बोलता है ना तो सामने वाले के साइड से, वो एक नॉन जजमेंटल व्यू देता है। एक साइकोलॉजिस्ट का कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सिर्फ इतना काम है कि आप क्या बोल रहे हो वो लिख ले, सामने वाला क्या बोल रहा है वो लिख ले, और आप दोनों को बताएं कि उनका मतलब ये है और अभी ये डायरेक्शंस है जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो आप कौन सा डायरेक्शन चूज करना है आप वो चूज करो। तो अगर आप बच्चे हो तो प्लीज किसी को अप्रोच करो, वो लोग आपको जज नहीं करेंगे, आपको कहीं पे ड्रैग नहीं किया जाएगा, और जो भी आप उन्हें बताओगे उसको वो लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट लोगों के साथ शेयर करेंगे, सबके साथ शेयर नहीं करेंगे। एज अ किड यू शुड नॉट बी इन्वॉल्व,
go to your room, think that it will be over, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपकी वजह से नहीं हो रहा है, तो खुद को ब्लेम मत करना। थैंक यू मैम। आपकी फाइनल टिप्स आज के सेशन का ऊपर क्या रहेगा? जी, फाइनल टिप्स ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, होते रहेंगे। महाभारत हमारा सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, बट उससे गीता जन्मी। रामायण सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, उससे रामायण जन्मा। तो हर कॉन्फ्लिक्ट अगर पॉजिटिवली देखा जाए तो एक लाइफ लेसन बनेगा, एक सल्यूशन बन के आएगा। किसी चीज के बारे में जब तक डिस्कस नहीं होता, जब तक वो प्रॉब्लम नहीं लगता, तब तक हम उसका सल्यूशन नहीं ढूंढते। तो कॉन्फ्लिक्ट को एज अ आप वो लीजिए कि प्रॉब्लम है, सल्यूशन देने के लिए आया है, ताले थैंक की यू मैम। चाबी लेकर आया है। आज इतना टाइम आप निकाले हैं सोसाइटी की जो अवेयरनेस है, हमारा जो जर्नी है, उसके लिए आपके पास हम हमारा पूरा टीम कृतज्ञ है। और आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू फॉर योर लाइव सेशन एंड वेरी इफेक्टिव एंड वेरी प्रैक्टिकल सेशन। बहुत सारा लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारा क्वेरीज उनका माइंड में जो चल रहा है वो डेफिनेटली सॉल्व हो रहा है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, क्योंकि आज बहुत टाइम आप निकाले हैं। थैंक यू सो मच सर, आप ऐसे ही इनिशिएटिव्स लेते रहिए। जरूर मैम। तो आज की जो सेशन था, ये सेशन जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो हर जगह रहेगा ही रहेगा। हम ना तो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, ना तो टोटली रिमूव कर सकते हैं। ये तो आज का सेशन का जो सारांश था, ये हमको पता चल गया। लेकिन इसको अगर पॉजिटिवली प्रेडिक्ट किया जाए तो पॉजिटिव मिल सकता है हमको, लाइफ में बहुत सारा चीज मिल सकता है, हमारा क्रिएटिविटी बढ़ सकता है, हम नया नया चीजों का ऊपर ध्यान दे सकते हैं। अगर इसको नेगेटिवली देखा जाए तो बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहा है ऑलरेडी, क्योंकि मोर देन 95% सिचुएशन या सिनेरियो में हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं। ये बहुत गलत बात है, जो कि आज की सेशन की हमारा जो एम था कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की, क्योंकि आपके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, पर्सनली है या प्रोफेशनली है, कहीं पे है, आप उसको पॉजिटिवली पॉजिटिव डायरेक्शन में देखिए एक बार, शायद कुछ नया मिल जाएगा। क्योंकि इसलिए तो हम हर वक्त ये बोलते रहते हैं कि अपनी नजरिए को एक बार बदल के देखो, शायद तुम्हारी जिंदगी की नजारा भी जरूर बदल जाएगी। इसे नोट्स के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कुछ नया सेशन, कुछ नया टॉपिक के साथ, कुछ नया मेहमान के साथ। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे टू ऑल।